जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। कल की वीडियो में हमने आपको बताए थे कि आने वाले सोमवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, तो उस वीडियो को जाके जरूर देखिए। आज हम बात करने वाले हैं बहुत बड़ी खबर के ऊपर जो कि कल से बाजार को विचलित कर रही है। इस वक्त आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, ग्लोबल न्यूज है। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में जो लड़ाई हुई है और अमेरिका ने वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट को कैप्चर करके अपने देश ले गए हैं, उससे क्या असर होगा ग्लोबल मार्केट पे, क्या असर होंगे ऑयल एंड गैस सेक्टर पे और भारतीय बाजारों पे सबसे ज्यादा क्या हो सकता है असर, इसको जानेंगे डिटेल में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये रिसर्च हमने बहुत मेहनत से करी है आप लोगों को समझाने के लिए, और वो भी बहुत ही सरल भाषा में। तो इंतजार करिए और चीजों को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस वॉर को लेके। तो आपको पता है वेनेजुएला जो है साउथ अमेरिका के अंदर, वो दुनिया का सबसे बड़ा तेल का वहां पे उत्पादन होता है, यानी कि सबसे बड़े रिजर्व्स हैं वहां पे कच्चे तेल के। और शायद ही जो आप दुनिया में सुनते होंगे सऊदी अरेबिया, रशिया, ईरान, मगर इन सबसे कहीं ज्यादा बड़े तेल के खदाने, रिजर्व जिसे कहते हैं, वो वेनेजुएला में है। और उसके ऊपर तो नजर पूरी दुनिया की है और अमेरिका सबसे पास में है। और अमेरिका की ना केवल अभी बल्कि बीते कई सालों से वहां पर नजर थी, और इसीलिए आपने देखा होगा वहां पर बीते दिनों में बहुत बड़ी टेंशन हुई। और शनिवार के दिन, जैसा कि आपको पता है, वहां पर ट्रंप साहब ने वहां के प्रेसिडेंट जो है वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस, उनको कैप्चर किया और अपने देश में ले आए। तो पहले कई वक्त से लड़ाई चल रही थी कि ट्रंप साहब ने उस देश के ऊपर बहुत बड़े बड़े सैंक्शंस लगा रखे थे कि इनसे तेल नहीं खरीदेंगे। हालांकि आजकल अमेरिका जो भी सैंक्शन लगाती है उसको दुनिया इतनी जल्दी फॉलो नहीं करती, सिवाय उनके जो कुछ खास चमचे हैं जो कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है। ऐसे देश तो देखिए जरूर उनको नोबेल पीस प्राइज देने के लिए भी तैयार है और उनके तलवे चाटने के लिए तैयार है, मगर बाकी दुनिया के देश अब अमेरिका से उनकी जो जिस तरीके की रणनीति है उससे घबराती नहीं है और उसका डट के मुकाबला भी करती है। तो चाहे वो हिंदुस्तान हो या कोई और कंट्री हो जिसमें चाइना है, रशिया है, तो ये तमाम चीजें बदलती हुई दिख रही है। मगर ट्रंप साहब को क्या है, अमेरिका को क्या है कि ऐसे देश पे कब्जा कर लें जिसके पास रिजर्व्स हो, रिसोर्सेज हो, ऑयल हो, एनर्जी हो, ताकि हम अपने देश की डूबती हुई अर्थव्यवस्था को बचा सकें। और यही कारण है कि ट्रंप साहब ने बीते साल जो दुनिया में अलग अलग कंट्रीज के ऊपर टैक्स लगाए, बहुत बड़े बड़े टैरिफ टैक्स लगाए, उसको लेके ट्रंप साहब और अमेरिका के अंदर खुद ही बहुत बड़ा बवाल है। वहां पे काफी हद तक आप देख रहे होंगे कि जॉब्स नहीं है, वहां पे जॉब डेटा जो आ रहा है वो खराब है, साथ ही में मार्केट की हालत खराब है, उसी के साथ साथ जो इन्फ्लेशन है वो अपनी चरम सीमा पे है। इन तमाम चीजों को लेके अब क्या करते हैं, खाली दिमाग है। वैसे तो ये नोबेल पीस प्राइज के लिए दावा कर रहे थे और देखिए पड़ोसी
अपने ही वहां पर जो है वेनेजुएला उनके प्रेसिडेंट को गए, मिसाइल अटैक करे और उनको कैप्चर करके बंदी बना के ले आए। ये सब हुआ है शनिवार के दिन और इसका साफ साफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी आपने तमाम न्यूज चैनल पे देखा होगा कि बहुत लार्ज स्केल पे स्ट्राइक हुई वेनेजुएला में और उसके बाद प्रेसिडेंट निकोलस और उनकी वाइफ दोनों को ही कैप्चर करके मतलब फटाफट वहां से जो उनके कमांडोज थे वो उनको उठा के अपने देश में ले आए। और उसके बाद ये चीज भी उन्होंने क्लियर करी है कि हाँ, हम उनको लेकर आए हैं और अपनी कंट्री में लाके बंदी बना लिया और उनके ऊपर अब जांच पड़ताल कर रहे हैं। दूसरा, ट्रंप साहब ने फिर से एक बयान दिया है कि अब अमेरिका चलाएगा वेनेजुएला को तब तक जब तक कोई सही मजबूत सरकार वहां नहीं बन जाए, इंटरिम आफ्टर मदुरो कैप्चर, यानी कि निकोलस के कैप्चर करने के बाद अब उसको अमेरिका चलाएगा। और अमेरिका चलाना क्यों चाहता है इस देश को, ऐसा क्या इसके ऊपर है, और वो है एक ही कारण, ऑयल, जो अभी अभी हमने आपको दिखाया। दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्व यहीं पर है ऑयल के, और इसको कैप्चर करने का मतलब है कि ऑयल कंपनीज के ऊपर या ऑयल का जो सेक्टर है उसके ऊपर दबदबा कायम करना, और यही वो ट्रंप साहब चाहते हैं। अब हम जान लेते हैं फटाफट से कि रीजन क्या है। देखिए, बहुत सारे पॉलिटिकल रीजन होंगे, बहुत सारे और रीजन होंगे, मगर हम सरल भाषा में जानना चाहेंगे सबसे बड़ा जो रीजन है अमेरिका का। वो कहने की बात है कि देखिए, हमने वहां की जो जनता है बहुत खुश है। आप सोशल मीडिया पे शायद देख भी रहे होंगे कि कुछ जनता खुश है, कुछ जनता विरोध कर रही है कि अमेरिका ने जो किया गलत किया, हमारी अपनी टेंशन थी, हम अपने आप उसको सुलझाते। मगर हर जगह आपको ऐसे माहौल देखने को मिलेंगे। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान, ईरान, इराक पे भी अटैक किया था तो ऐसा ही था, मिक्स रिएक्शन था। कई लोग खुश थे वहां की जनता, कई लोग वहां पे बहुत नाराज थे कि हमारी अपनी ये प्रॉब्लम है, अपने आप झेलेंगे। मगर असली लड़ाई एनर्जी की है। आज के युग में सबसे ज्यादा बड़ी लड़ाई है एनर्जी। जिसके पास ज्यादा एनर्जी होगी, यानी कि एनर्जी रिसोर्सेस ज्यादा होंगे, वो दुनिया का ताकतवर देश बनेगा। और यही कारण है ऑयल और नेचुरल रिसोर्सेस से जो देश भरा हुआ है वेनेजुएला, वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व्स। एक तो होता है देखिए अपनी पीठ को खुद ही थपथपाना कि देखिए मेरे घर के नीचे जो है ना वो ऑयल का कुआं है, मगर एक होता है प्रूवन, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि वेनेजुएला में दुनिया के सबसे ज्यादा बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं। और यही एक कारण है अमेरिका के उसके ऊपर कब्जा करने का। और ये आज नहीं, हिस्टोरिकल था, बहुत टाइम से उनका इंटरेस्ट है ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी में हेड बनना। और अगर वो वेनेजुएला के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं, उनके ऑयल के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं किसी भी तरीके से, तो वहां पर यूएस काफी स्ट्रांग हो जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट जो है वो देखिए इज नॉट अबाउट स्टीलिंग ऑयल डायरेक्टली, बट अबाउट हु कंट्रोल सप्लाई एंड प्राइसिंग। ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि अमेरिका ये नहीं चाहती कि भैया ऑयल को कौन डायरेक्टली कंट्रोल करे, मगर कोई ऑयल नहीं चोरी करना चाहते। दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्व जब उनके पास होगा तो दुनिया में जो ऑयल की सप्लाई है और उसका जो प्राइस है उसको कंट्रोल करने का हक धीरे धीरे अमेरिका के पास फिर से पहुंच जाएगा, और वो ये करना चाहते थे। उन्होंने दूसरा कारण बताया पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। हालांकि उनका कहना है कि देखिए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है कि वहां की जो गवर्नमेंट है उनमें बड़ा अंतरफेर है, यूएस पॉलिसीज के खिलाफ है, ठीक है, ऑथराइजेशन, सोशलिज्म, वेस्ट अलायंसेज, ये सब खराब है, डिप्लोमेटिक प्रेशर बहुत है। ये तमाम चीजों को लेके हम वहां की दुनिया और वहां की जो पॉलिटिकल चीजें हैं वो ठीक नहीं है, यानी कि देश के हित में नहीं है। दूसरा, यूएस डज नॉट सपोर्ट वेनेजुएला करंट प्रेसिडेंट, यानी कि जो इस वक्त के वहां पे प्रेसिडेंट है वेनेजुएला के, मदुरो निकोलस, उनको वो पसंद नहीं करते। अब नहीं करते तो ठीक है, उन पे अटैक करा, उनको उनकी बीवी के साथ उठा के ले आए। और ये तो वही किया जो रावण ने किया था। हालांकि रावण राम को कैप्चर नहीं कर पाए थे, मां सीता को ले आए थे, तो या तो ये गए और उनके प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ दोनों को उठा के ले आए। तो कैसा देश है, क्या आपको नोबेल प्राइज मिलेगा, भगवान ही जाने आपको। वेनेजुएला सेज कि यूएस इज इंटरफेयरिंग इन इट्स कंट्री। बिल्कुल सच बात है, अगर हमारे आपस की लड़ाई है और अगर हम आपके पास जाके समझौता मांगते हैं तो जरूर करें, नहीं तो जबरदस्ती किसी के परिवार में घुस के जबरदस्ती का समझौता देने के वादे ना करें। और यही बात बार बार अमेरिका के प्रेसिडेंट साहब आपने सुना भी होगा आजकल फिलहाल कि इंडिया पाकिस्तान की चीजों को लेके फिर से कह रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के युद्ध को हमने खत्म किया, सारा क्रेडिट लेने के चक्कर में। अब किसने किया था, क्या हुआ था, वो तो वक्त जानता है, भगवान जानता है, या वो लीडर जानते हैं जो इसमें इन्वॉल्व थे, मगर ये चलता रहता है ट्रंप साहब का। चलिए, अब ये तो है ओवरऑल प्रेशर जो आप देख चुके हैं पूरे दिन, मगर अब हम समझेंगे असली बात कि भारत पे इसका क्या असर होगा। तो हमने कुछ डेटा निकाला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है 2024-25 में। अब आपको दिखाते हैं, देखिए ये लड़ाई है ऑयल की, कच्चे तेल की, क्रूड ऑयल की, तो इंडिया पे क्या असर होगा इसका।
अब जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये है इंडिया कहां से इंपोर्ट करता है कच्चा तेल। तो 2024-25 के ये डेटा है। सबसे ज्यादा इंडिया कच्चा तेल लेता है अपने मित्र देश रशिया से। इतना कुछ अमेरिका ने किया, ट्रंप साहब ने बोला अगर आप रशिया से तेल लेते रहेंगे तो हम आपके ऊपर इतना टैरिफ लगा देंगे कि आपकी देश खत्म हो जाएगा। डेड इकोनॉमी कहा था, याद रखिएगा इंडिया को। और जब हमारे जीडीपी के नंबर आए, जब हमारे जीएसटी के टैक्स कलेक्शन के नंबर आए और उसके बाद और कई सारे स्टैटिस्टिक्स आए तो वो दुनिया उनको देखती रह गई। हालांकि वर्ल्ड बैंक ने भी हमारी ग्रोथ को लेकर बहुत ज्यादा अति उत्साहित न्यूज दी है और ये सब करारा चपाटा जिसे कहते हैं ना चाटा था ट्रंप साहब के गालों के ऊपर। तो ये अनाप शनाप बोलना कोई बात नहीं, मगर आपके सामने डेटा है। रशिया से हम सबसे ज्यादा तेल लेते हैं 35 से 38%। उसके बाद इराक हमारा दूसरा बड़ा मित्र है तेल में, जो कच्चा तेल हमें सप्लाई करता है करीबन 19 से 20%। सऊदी अरेबिया तीसरे नंबर पर आता है 13 से 15%। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जिसे आप यूएई भी कहते हैं 8 से 10%। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 6 से 7%, बस इतना ही तेल है। उसके अलावा नाइजीरिया, नेगोला, कुवैत और वेनेजुला। वेनेजुला कहां पे आता है? सिर्फ 1 से 2%, यानी कि जो हमारी तेल की कंजम्पशन है इंडिया की उसका 1% या 2% ही वेनेजुला से आता है। और अगर नहीं भी आएगा तो कोई हमें फर्क नहीं पड़ता, हम उतना रशिया से या किसी भी और जो हमारे मिडिल ईस्ट में देश है उनसे आसानी से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये नंबर आप समझ जाइए कि अगर अमेरिका का और वेनेजुला का अटैक होता है, आपस में सत्ता परिवर्तन होता है, कब्जा कर लिया जाता है देश के ऊपर, तो इसका असर भारत पे कितना आएगा? 1 से 2%। मगर अब और डेटा समझते हैं। अब देखिए इंडिया इंपोर्ट करता है वेनेजुला से, जो भी हमने आपको दिखाया 2024 में अगर बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 22 मिलियन बैरल ही वेनेजुला से इंपोर्ट किया, यानी कि तकरीबन 1 से 1.5% ये नंबर बनते हैं टोटल हमारे इंपोर्ट में। तो इससे ये बात बिल्कुल क्लियर है कि यहां पे जो हमारा ऑयल के ऊपर वेनेजुला पे डिपेंडेंसी है वो बिल्कुल ना के बराबर है, नोटेबल ही नहीं, मतलब बहुत छोटी है। इससे मतलब है कि अगर वेनेजुला ऑयल नहीं भी देगा तो हम कहीं ना कहीं और जाके ऑयल ले सकते हैं आसानी से। मगर कौन सा देश है जो वेनेजुला से सबसे ज्यादा तेल लेता है? हालांकि देखिए अमेरिका ने इसके ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगा रखे थे, पाबंदियां लगा रखी थी, मगर उसके बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ता चाइना को। चाइना कहता है भैया अमेरिका आप हो क्या, आप हैं क्या, आप मन चाहेगा उसके ऊपर कुछ भी लगा देंगे। और याद कीजिएगा बीते साल 2025 में जो लड़ाई चली थी चाइना और अमेरिका के बीच में, वॉर चली थी, ट्रेड वॉर, कि चाइना ने भी 200% तक का टैरिफ लगा दिया था अमेरिका के ऊपर और अमेरिका की हालत खराब हो गई थी, क्योंकि अमेरिका में कोई भी प्रोडक्ट मेड इन अमेरिका नहीं है, मेड इन चाइना ही है। और वहां जब ये बात की खलबली मची तो उस बात को लेकर फाइनली ट्रंप साहब ने जाके चाइना के प्रेसिडेंट से मुलाकात करके अपने टैरिफ कम किए, हार मानी अपनी और पीठ थपथपाई फिर भी अपनी। तो सबसे बड़ा इंपोर्ट है वेनेजुला से चाइना। तो ये ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा डेटा जो अभी हमने आपको दिखाया। तो इंपैक्ट जो होगा इंडिया पे वो इतना बड़ा नहीं होगा, मगर किस चीज पे इंपैक्ट होगा वो आप जान लेते हैं। वो होगा, देखिए वॉर इंपैक्ट जो है इंडियन मार्केट में, वो क्या निफ्टी स्टॉक मार्केट में, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में, ये तमाम सेक्टर्स में क्या होगा। तो निफ्टी में क्या हो सकता है अगर ऑयल का प्राइस बढ़ता है एकदम से। तो सोमवार के दिन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अगर ऑयल का प्राइस बढ़ता है, और ऑयल का कौन सा प्राइस, हम आपको रोज डेटा दिखाते हैं, ब्रेंट और क्रूड। ब्रेंट में और आपको इसमें अगर प्राइस बढ़ते हुए दिखता है, शार्प प्राइस, तो ये नेगेटिव होगा इंडियन मार्केट लेवल। क्यों होगा वो भी जानेंगे आगे, आपको स्क्रीन पे देख ही रहे, नेगेटिव होगा। बट इफ ऑयल प्राइस इज स्मॉल, मतलब छोटा सा चेंज आता है ऑयल प्राइस में, तो समझ जाइए मार्केट इंपैक्ट विल बी लिमिटेड, बहुत छोटा सा, यानी कि 58 से उठ के अगर वो 60 आ जाता है कोई घबराने की बात नहीं है, और जो हमारा ब्रेंट है वो 61 से उठ के अगर 63 चला जाता है कोई बात नहीं। असली घबराने की बात होगी जब इसमें कम से कम हमें 20% 15% का एकदम से उछाल देखने को मिलता है, तो हमें वहां पे सतर्क रहना है, थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करनी है। गैप डाउन और वॉलेटाइल ओपनिंग पॉसिबल होगा कौन से सेक्टर में? ऑयल सेक्टर में। याद रखिएगा मार्केट को नहीं, ऑयल सेक्टर को लेके थोड़ा सा गैप डाउन या शुरुआती 1 घंटे में बाजार वोलेटाइल हो सकता है, तो यहां पे हम थोड़ा सा सब्र रखेंगे। मार्केट धीरे धीरे रिकवर करेगा जैसे जैसे ऑयल के प्राइस कूल डाउन होंगे, यानी कि हो सकता है एक बार बाजार खुलते ही, यानी कि ऑयल के प्राइस खुलते ही बहुत तेजी से शूट करें, मगर चिंता मत करिए, वो प्राइस वापस से कूल डाउन हो जाएंगे और बहुत जल्द हो जाएंगे। तो एफआईआई थोड़े से कॉशियस रह सकते हैं यहाँ पे।
यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट डेटा तो हमारे लिए है ही। हालांकि शुक्रवार के दिन एफआई ने खरीदारी करी है, नए ऑल टाइम हाई के लेवल जिस दिन बने निफ्टी और बैंक निफ्टी में, मगर यहाँ थोड़ा सा हम कॉशियस रहेंगे। नेगेटिव साइड क्या होगा, एयरलाइन के फ्यूल कॉस्ट अप हो सकते हैं। अगर तेल के भाव बढ़े तो एयरलाइन इंडस्ट्री जो है उसमें कॉस्ट बढ़ेगी, लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट बढ़ेगी, जो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री है उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, पेंट और केमिकल के लिए थोड़ा सा जो सेक्टर है उसके लिए थोड़ा सा महंगाई होगी, ऑटो में इनडायरेक्ट इंपैक्ट होगा, तो ये होगा नेगेटिव इंपैक्ट। पॉजिटिव क्या होंगे, अगर ऑयल प्रोड्यूसर जो है ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, इनके लिए पॉजिटिव होगा, रिफाइनरी के लिए पॉजिटिव होगा, बैंकिंग थोड़ा सा न्यूट्रल रहने की कोशिश कर सकता है क्योंकि इन्फ्लेशन का जो फियर है वो बाजार को थोड़ा नॉर्मल कर सकता है। ओवरऑल क्या है, ओवरऑल हमारा तो देखिए यही डेटा अभी भी आपके सामने है, कोई भी बदलाव नहीं है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इसके पीछे का लॉजिक क्या था वो कल की वीडियो में हमने आपको सुबह सुबह 8 बजे शेयर किया था, तो उसको जाके जरूर देखिएगा। मगर फिलहाल के लिए पैनिक नहीं करना है आपको। हो सके तो शुरुआत के 1 घंटे थोड़ा अवॉइड भी कर सकते हैं बाजार को, कोई बात नहीं, अवॉइड कर लीजिए, मगर उसके बाद ऑयल प्राइस के ऊपर नजर रखेंगे क्योंकि यहां हमला जो है दो देशों के बीच में कोई युद्ध नहीं हुआ है। वो गए, मिसाइल अटैक किया, अपने कमांडोज के साथ, सील कमांडोज के साथ गए, उनके प्रेसिडेंट को सटीक जगह से उठा के उनकी वाइफ के साथ ले आए। अब उनके ऊपर चल रही है काफी सारे डिस्कशंस, काफी सारी सेंक्शंस, और कोई और नई इंटरिम सरकार बना देगी अमेरिका जैसा वो अक्सर करती है दुनिया में, तब तक के लिए थोड़ा सा उथल पुथल रहेगा बाजार और स्पेशली ऑयल सेक्टर, तो ध्यान रखेंगे यहां पर। मगर ज्यादा घबराने की बात नहीं है, डेटा भी हमने आपको दिखाया, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। 1% से ज्यादा का इंपैक्ट नहीं है और छोटा मोटा इंपैक्ट होगा तो शुरुआती 1 घंटे में आपको देखने में मिल जाएगा बाजार को। तो सुबह 10 बजे तक कल के दिन सोमवार अवॉइड करना ही समझदारी का काम बन सकता है बाजार में। चलिए फिर से ध्यान रखिए अपना, और कल की वीडियो जो हमने आपके साथ शेयर कर दी, हमारी पहली वीडियो यानी कि राशिफल के ऊपर, उसको ज्यादा से ज्यादा देखिए और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर आपको कैसी लगी। फिर मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।